मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। मैं नितेश गुप्ता अपने यूट्यूब चैनल पे आप सभी का स्वागत करता हूं। आज एक साइक्लिसिटी एक टॉपिक है जो कि नंबर सिस्टम का पार्ट है, जिसके हेल्प से आप ये फाइंड कर सकते हैं कि लास्ट डिजिट जैसे x रेज टू द पावर n है, उसकी लास्ट डिजिट क्या होगी। ठीक है, जैसे कि 8 या 18 रेज टू द पावर 235, तो उसकी लास्ट डिजिट क्या होगी। तो इसके लिए हमें किसकी जरूरत होती है, साइक्लिसिटी की। तो साइक्लिसिटी के कंसेप्ट का मतलब क्या, हम क्या फाइंड कर सकते हैं, टू फाइंड लास्ट डिजिट इन x रेज टू द पावर n। x रेज टू द पावर n की लास्ट डिजिट क्या होगी। n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। फॉर एग्जांपल, जैसे हमें क्या फाइंड करना है, फाइंड लास्ट डिजिट ऑफ 18 रेज टू द पावर 245। तो इसके लिए हमें किसकी जरूरत होती है, साइक्लिसिटी की जरूरत होती है। तो साइक्लिसिटी टॉपिक यूनिट डिजिट या लास्ट डिजिट फाइंड करने के लिए हेल्पफुल है। देखिए कैसे, मैं बहुत सारे केसेस आपको आगे समझा रहा हूं। x रेज टू द पावर n, n बिलोंग्स टू नेचुरल। ठीक है, पहला केस, फर्स्ट केस हो सकता है n क्या हो, 0, या ऐसे करो n तो कुछ भी हो सकता है। पहला केस कि यूनिट डिजिट जैसे कि मैं उसको बार बार क्या लिख दूंगा, UD, यूनिट डिजिट ऑफ x इज इक्वल टू 0। पहला केस कि x की यूनिट डिजिट क्या होगी, 0। तो आपने फिर क्या लिखना है कि अगर ऐसा है तो यूनिट डिजिट ऑफ x रेज टू द पावर n भी क्या होगा, 0 होगा। फॉर एग्जांपल, जैसे कि यूनिट डिजिट ऑफ 20 रेज टू द पावर 3, 4, 6, 7, ठीक है, इसकी यूनिट डिजिट क्या आएगी, 0 आएगी, क्योंकि लास्ट में क्या है, 0। तो यूनिट डिजिट ऑफ x रेज टू द पावर n फाइंड करना था, लेकिन x की यूनिट डिजिट क्या है, 0 है, तो x रेज टू द पावर n की भी क्या होगी, 0। ये आपके आगे एग्जांपल था। ठीक है, सेकंड केस इस तरीके से आपने करके चलना है। अब देखो, मैं फटाफट समझाता चलता हूं। n कुछ भी नेचुरल नंबर हो सकता है। सेकंड केस, यूनिट डिजिट ऑफ x इज इक्वल टू 1। ऐसे केस में यूनिट डिजिट ऑफ x रेज टू द पावर n भी क्या होगा, 1 होगा। फॉर एग्जांपल, द यूनिट डिजिट ऑफ 11 रेज टू द पावर 2976 इज क्या आएगी, 1, क्योंकि यहाँ पे 11 कर लो या 31 कर लो या 51 कर लो, जो आपका मन करे, क्योंकि यहाँ पे लास्ट में क्या है, 1, तो हमेशा इसकी पावर के बाद जो भी नंबर आएगा वो भी उसकी लास्ट डिजिट भी क्या होगी, 1 होगी। तो ये आपका सेकंड केस है। ठीक है, थर्ड केस की बात करते हैं। थर्ड केस में यूनिट डिजिट ऑफ x की जो यूनिट डिजिट है वो क्या मान ली, 2 मान ली। अब सुनिए, अब यहां से कंसेप्ट शुरू होता है। 2 रेज टू द पावर 1, मैं यहाँ पे केवल क्या लिख के चल रहा हूं, यूनिट डिजिट। 2 रेज टू द पावर 1 2, 2 रेज टू द पावर 2 4, यूनिट डिजिट की बात हो रही है। 2 रेज टू द पावर 3 8, यूनिट डिजिट की बात हो रही है। 2 रेज टू द पावर 4 16, 16 की यूनिट डिजिट 6। अगर आप जैसे ही 2 रेज टू द पावर 5 करोगे तो आपके पास यूनिट डिजिट अगेन क्या आ जाएगी, 2 32। फिर 2 रेज टू द पावर 6 पे क्या आएगा, 4, 2 रेज टू द पावर 7 पे 8, और 2 रेज टू द पावर 8 पे 6, एंड सो ऑन। इस तरीके से आप आगे बढ़ जाओगे। समझ में आया, कितने के बाद रिपीट हो रहा है, 4 के बाद। तो इसका मतलब इसकी साइक्लिसिटी कितनी आई, 4 है। ठीक है, अब साइक्लिसिटी 4 है तो क्वेश्चन में क्या करना है, जो भी जैसे x रेज टू द पावर n होगा तो हमें क्या करना है, n को किससे डिवाइड करना है, 4 से, और फाइंड आउट रिमाइंडर। हमें रिमाइंडर फाइंड आउट कर लेना है। समझ में आ रहा है। अब रिमाइंडर के 4 केस होंगे। भाई किससे डिवाइड किया आपने, 4 से, तो रिमाइंडर में भी 0, में भी 1, में भी 2, और में भी 3। ये किसी भी नंबर को अगर आप 4 से डिवाइड करते हो, क्योंकि साइक्लिसिटी 4 इसलिए हम उसकी पावर को 4 से डिवाइड करेंगे। रिमाइंडर 4 केस आ सकते हैं, या तो रिमाइंडर 0 होगा, या 1 होगा, या 2 होगा, या 3 होगा। अब देखिए ये केसेस ये हेल्पफुल रहेंगे। अगर आप इसको 2 से डिवाइड करते हैं, 2 रेज टू द पावर 1 को, ठीक है, 2 रेज टू द पावर 2 को क्या आया, 4, 2 रेज टू द पावर 3 को 8। अब पावर्स देखिए, या इन पे आ जाइए, यहाँ पे पावर क्या है, 5, यहाँ पे पावर क्या है,
6, यहाँ पे 7, यहाँ पे 8। पावर की बात है, ये कब आएगा? यहाँ पे हमने क्या कर लिया, n/4। यहाँ पे रिमाइंडर क्या आएगा, 1। अब रिमाइंडर 1 आया तो यूनिट डिजिट क्या है, 2। यहाँ पे रिमाइंडर 2 आया तो यूनिट डिजिट 4। 7 को अगर आप डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 3। 8 को डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर क्या आ रहा है, 0। तो अगर रिमाइंडर 1 आए, पावर देखो ना, 5 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 1। 6 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 2। 7 को 4 से डिवाइड किया, रिमाइंडर 3। 8 को 4 से किया, रिमाइंडर 0। तो अगर रिमाइंडर 1 आए तो यूनिट डिजिट 2 आए तो 4, ठीक है, 8, 6। इस तरीके से साइक्लिसिटी की हेल्प से आप थर्ड केस को कर सकते हैं। देखो कुछ एग्जांपल मैं यहाँ पे बता रहा हूँ। फॉर एग्जांपल इनको लिखा रहेंगे, देखो आप एक एग्जांपल लेके चलते हैं। यूनिट डिजिट ऑफ 22 रेज टू द पावर 436 या 32 कर लो। लास्ट में हमारे पास यहाँ पे 2 है तो हम क्या करेंगे, 436 को किससे डिवाइड किया, 4 से। हमें तो क्या चाहिए, रिमाइंडर चाहिए। 4 1 4, ठीक है, फिर 0, ठीक है, फिर 4 9 जा 36, रिमाइंडर क्या आया, 0। क्यों, ये सीधा क्या आ रहा है, 4 1 जा 4, फिर 3 0, फिर 36, 4 9 जा 36, तो इसका रिमाइंडर क्या आ गया, 0। अगर रिमाइंडर 0 आया तो इसका मतलब यूनिट डिजिट ऑफ 32 रेज टू द पावर 436 इज, जब रिमाइंडर 0 है तो यूनिट डिजिट क्या है, 6। पहला एग्जांपल। दूसरा एग्जांपल मान लो कोई चेंज करे तो 52 रेज टू द पावर, आपने करते इसी थोड़ा सा चेंज कर दिया, 438 कर दिया, ठीक है। अब 438 किया तो 438 को किससे डिवाइड किया, 4 से। रिमाइंडर फाइंड कीजिए, रिमाइंडर क्या आया, 2। आपके पास यहाँ पे रिमाइंडर क्या आ जाएगा, 2 आ जाएगा। अब 2 रिमाइंडर है तो यूनिट डिजिट क्या आई, 4। तो इसका मतलब ये हुआ कि दिस इंप्लाइज द यूनिट डिजिट इज 4। समझ में आया साइक्लिसिटी की हेल्प से किस तरीके से आपने यूनिट डिजिट फाइंड करने, बल्कि वो कैसे याद होने चाहिए कि रिमाइंडर 1 है तो यूनिट डिजिट क्या आएगी, किसको डिवाइड करोगे, पावर को, किससे, 4 से। 4 से क्यों, क्योंकि साइक्लिसिटी क्या है, 4, क्योंकि 4 के बाद रिपीट हो रहा था। तो रिमाइंडर के हिसाब से आपने ये करना है। अगर ये समझ आ गया तब सारे केसेस समझ आ गए, इसीलिए मैंने इस पर थोड़ा सा टाइम लगाया। अब अगला केस जो था, अगले केस में मैं लिखता हूं, इफ यूनिट डिजिट ऑफ x इज 3, तो 3 रेज टू द पावर 1, यूनिट डिजिट क्या है, 3। 3 रेज टू द पावर 2 9, 3 रेज टू द पावर 3 7, 3 रेज टू द पावर 4 1। यूनिट डिजिट की बात हो रही थी। अब जैसे आप रिपीट करोगे तो फिर से यही आने लग जाएंगे पावर। जैसे आप आगे बढ़ाओगे तो 3 रिपीट हो जाएंगी, ये फिर 9, फिर 7 और फिर 1 एंड सो ऑन। इस तरीके से आप आगे बढ़ सकते हैं, ठीक है। अब वही बात है, हम n/4 करेंगे तो हमें रिमाइंडर के क्या क्या केसेस हो सकते हैं, 0 1 2 और 3, ये पॉसिबल केस मिलेंगे। अब देखो वही सेम चीज, ये कब लिखना है, जब रिमाइंडर क्या हो, 1। ये कब लिखना है, जब रिमाइंडर क्या हो, 2। ये कब लिखना है, जब रिमाइंडर क्या हो, 3। ये कब लिखना है, जब रिमाइंडर क्या हो, 0। तो ये याद रखना, अगर पावर को 4 से डिवाइड करते हैं और रिमाइंडर आपके पास 1 आता है तो यूनिट डिजिट क्या होगी, 3। 2 आता है तो यूनिट डिजिट 9, 3 आता है तो यूनिट डिजिट 7, रिमाइंडर 0 आता है तो यूनिट डिजिट 1। एग्जांपल, जैसे कि आप कोई भी छोटा एग्जांपल करना चाहें। फॉर एग्जांपल आपने लिखा 53 रेज टू द पावर 345, ठीक है। अब हमने क्या किया, 345 को किससे डिवाइड किया, 4 से। हमें तो क्या मतलब निकालना है, रिमाइंडर। रिमाइंडर फाइंड कीजिए, 4 8 जा 32, 32, 3 25 20, सॉरी 4 8 जा 32, 2 25, ठीक है। फिर 4 6 जा 24, रिमाइंडर क्या है, 1। अगर रिमाइंडर 1 आता है, इसको 4 से डिवाइड करने पे, ठीक है, इसको 4 से डिवाइड करने पे रिमाइंडर 1 आया तो रिमाइंडर 1 के लिए यूनिट डिजिट क्या आई, यूनिट डिजिट इज 3। ये आंसर आ गया। समझ में आया कुछ, इस तरीके से आप क्वेश्चन कर सकते हैं। तो इसकी भी साइक्लिसिटी क्या है, 4। अब देखिए अगला केस, यूनिट डिजिट ऑफ x इज 4। देखो 4 रेज टू द पावर 1 4,
4 रेज टू द पावर 2 6, फिर रिपीट हो जाएगा 4 रेज टू द पावर 3 करते ही फिर अगेन क्या देगा 4, 4 रेज टू द पावर 4 पे फिर क्या दे देगा 6। समझ में आ रहा है? इस तरीके से एंड सो ऑन। तो इसका मतलब इसकी साइक्लिसिटी ऑफ 4 इज 2। 4 की साइक्लिसिटी क्या होगी 2 होगी। अब देखो इसमें सिंपल सा फंडा है, n को देखो यहाँ ओड है तो यूनिट डिजिट 4, इवन है तो यूनिट डिजिट 6। तो आपने ये याद रखना है कि अगर n जो था n ओड हो सकता है और n क्या हो सकता है इवन। ठीक है, अगर तो n ओड है इस केस में तो यूनिट डिजिट क्या आएगी 4 और इस केस में यूनिट डिजिट क्या आएगी 6। तो अगर पावर जो भी है 4 के केस में अगर जो भी पावर है अगर पावर ओड है तो यूनिट डिजिट 4, अगर पावर इवन है तो यूनिट डिजिट 6। इस तरीके से आप कर सकते हो। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे आपने लिखा 34 रेज टू द पावर 25। ठीक है, 25 जो है ये कैसा नंबर है ओड है तो यूनिट डिजिट क्या आएगी 4। अब इसी केस में अगर आप 34 रेज टू द पावर 22 कर दो, अब 22 कैसा नंबर है इवन है तो यूनिट डिजिट क्या आएगी 6 आएगी। तो ये याद रखना कि अगर पावर ओड है तो यूनिट डिजिट 4, अगर पावर इवन है तो यूनिट डिजिट 6। तो ये 4 का केस था। ठीक है, अगला अगर यूनिट डिजिट ऑफ x क्या हो 5, लास्ट में 5 आता तो उसकी कितनी पावर यूनिट डिजिट ऑफ x रेज टू द पावर n भी क्या होगी 5। फॉर एग्जांपल जैसे 25 रेज टू द पावर 1 2 3 4 6 कुछ भी कर लो। ठीक है, तो यहाँ पे यूनिट डिजिट क्या आनी है 5 ही आनी है। ये ध्यान रखना क्योंकि लास्ट में यहाँ पे 5 है तो हमेशा यूनिट डिजिट क्या आएगी 5 आएगी। अगला केस अगर यूनिट डिजिट x की 6 है तो यूनिट डिजिट ऑफ x रेज टू द पावर n भी क्या होगा 6 होगा। 5 के केस में हमेशा 5 आता है, 6 के केस में हमेशा 6 आता है। फॉर एग्जांपल आपने लिखा 106 रेज टू द पावर 2134, कुछ भी ऐसा लिख लिया। यहाँ पे तो क्या है 6, जैसे यहाँ पे क्या था 5, तो इसके केस में यूनिट डिजिट हमेशा ही क्या आनी है 6 आनी है। आप 6 की पावर करके देख लीजिए, हमेशा लास्ट में क्या आएगा 6 आएगा। तो ये याद रखना कि 6 की साइक्लिसिटी कितनी है 1, 5 की साइक्लिसिटी कितनी है 1। ठीक है, 4 की साइक्लिसिटी कितनी थी 2। तो ये आपके पास 6 तक केस हो गई। आगे देखिए, अब हम बात करते हैं कि अगर यूनिट डिजिट ऑफ x 7 हो तो क्या होगा इस केस में 7 रेज टू द पावर 1 यूनिट डिजिट यहां लिखते चलना 1 7 2 7 7 जा 49। 3 में अगर आप बात करते हो तो लास्ट वाला देख लो क्या आता है 3। 4 में अगर आप बात करते हो तो लास्ट वाला देख लो क्या आता है 1। 7 रेज टू द पावर 1 यूनिट डिजिट 7। 2 में क्या आएगा 7 7 49 9। 3 में क्या आएगा 9 को 7 से मल्टीप्लाई कर लो 63 3। 4 में क्या आएगा 3 को 7 से मल्टीप्लाई करो 21 1। अब जैसे ही आप आगे बढ़ाओगे रिपीट होना शुरू हो जाएगा। यहाँ पे फिर से यूनिट डिजिट, फिर से यूनिट डिजिट 9, फिर से यूनिट डिजिट 3 और फिर से यूनिट डिजिट 1 एंड सो ऑन। इस तरीके से आगे बढ़ता चलेगा। तो इसका मतलब यहाँ पे साइक्लिसिटी कितनी आई 4। अब हमें क्या करना पड़ेगा n/4 और वी गेट रिमाइंडर। अब रिमाइंडर के कितने केसेस हैं वही 4 केस, या तो रिमाइंडर 0 हो सकता है या रिमाइंडर 1 हो सकता है या रिमाइंडर 2 हो सकता है या रिमाइंडर 3 हो सकता है। ठीक है, अब ये वाला केस कब आएगा ऊपर वाला जब रिमाइंडर क्या होगा 1। अगर आप पावर को 4 से डिवाइड करो और वी गेट रिमाइंडर 1 देन द यूनिट डिजिट इज 7। अगर रिमाइंडर 2 आता है तो यूनिट डिजिट क्या होगी 9। अगर रिमाइंडर 3 आता है 3, अगर रिमाइंडर 0 आता है तो 1। एग्जांपल देने की जरूरत नहीं होगी, आप कर लोगे। बस लास्ट में जिसमें 7 हो तो उसको इस तरीके से करना है। ठीक है, 8 वाला देखिए, अगर यूनिट डिजिट ऑफ x 8 है तो x की पावर n की यूनिट डिजिट क्या होगी। तो यूनिट डिजिट ऑफ x इज 8। ठीक है, 8 रेज टू द पावर 1 यूनिट डिजिट की बात करते हैं 8 2 4 3
2 4 6। फिर से जैसे आप मल्टीप्लाई करोगे फिर से क्या दे देगा यूनिट डिजिट 8, फिर क्या आएगी 4, फिर क्या आएगी 2 और फिर क्या आएगी 6 एंड सो ऑन। इस तरीके से आप चलते रहिए। तो यहां पे भी साइक्लिसिटी क्या आई 4 आ गई। तो वही आपने n को किससे डिवाइड करना है 4 से और क्या फाइंड करना है रिमाइंडर। ठीक है, रिमाइंडर क्या क्या हो सकते हैं, या तो रिमाइंडर 0 हो सकता है या 1 या 2 या 3। ठीक है, ये कब आएगा जब रिमाइंडर क्या हो 1, ये कब आएगा जब रिमाइंडर क्या हो 2, ये कब आएगा जब रिमाइंडर क्या हो 3, ये कब आएगा जब रिमाइंडर क्या हो 0। तो इस तरीके से जब x की लास्ट डिजिट 8 है तो x की पावर n की लास्ट डिजिट आप फाइंड कर सकते हो। ठीक है, अगला देखिए जब 9 का केस हो, यूनिट डिजिट ऑफ x इज 9, 9 रेज टू द पावर 1 यूनिट डिजिट की बात करते हैं 9, 9 रेज टू द पावर 2 1 आ जाएगा 81 1। जैसे आप 9 रेज टू द पावर 3 करोगे अगेन वी गेट 9, 9 रेज टू द पावर 4 वी गेट 1। यहां तक आ गया समझ में। ठीक है, अब वो देखो दो ही केस है, साइक्लिसिटी 2 होगी। अब देखो अगर तो n मतलब पावर अगर ओड है तो यूनिट डिजिट क्या आ रही है 9। ठीक है, अगर n इवन है तो यूनिट डिजिट क्या आ रही है 1। तो ये सब चीज याद रखना। जैसे कि फॉर एग्जांपल एक कोई एग्जांपल लिखते हैं इसमें, जैसे आपने लिखा 19 रेज टू द पावर 2 3 4 5। अब 2 3 4 5 एक ओड नंबर है, जो पावर है ना 2 3 4 5 जिसको कि आप n मानते हो, ये कैसा नंबर है ओड। ओड है तो यूनिट डिजिट ऑफ 19 रेज टू द पावर 2 3 4 5 इज 9। अगर यही इवन नंबर होता तो यूनिट डिजिट क्या हो जाती 1 हो जाती। तो इस तरीके से 9 का केस है। 0 से शुरू करता हूं फिर रिपीट करता हूं। ठीक है, 0 के केस में 0 आता है हमेशा, 1 के केस में हमेशा 1 आता है, 2 के केस में साइक्लिसिटी 4 होती है, n को 4 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर फाइंड कीजिए, उस अकॉर्डिंग करना होता है। 3 वाले केस में फिर से साइक्लिसिटी 4, पावर को 4 से डिवाइड कीजिए, रिमाइंडर फाइंड कीजिए, उसके अकॉर्डिंग आप लिख सकते हो। ठीक है, 4 में 2 केस होते हैं, ओड और इवन वाला जो केस है, जैसे कि 9 में ऐसे समझा रखा है। 5 के हमेशा 5 आएगी, 6 के हमेशा 6 आएगी। 7 वाले केस में भी 4 से डिवाइड करना होता है, 8 वाले केस में भी 4 से डिवाइड करना होता है। ठीक है, 9 वाले केस में 2 होते हैं, या तो ओड या इवन। अब जैसे एक दो क्वेश्चंस कराता हूं जो मैंने इतना समझाया, इसका क्या यूज है। वैसे तो मैंने एग्जांपल साथ साथ दिए हैं, देखिए फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ इन्होंने क्वेश्चन दिया 7 रेज टू द पावर 23 इंटू 8 रेज टू द पावर 13। 7 रेज टू द पावर 23 इंटू 8 रेज टू द पावर 13। ये देखिए कैसे सॉल्यूशन, हम इसको y मान लेते हैं y। 7 रेज टू द पावर 23 इंटू 8 रेज टू द पावर 13। ठीक है, पहले हम किसको डिस्कस करते हैं 7 रेज टू द पावर 23, पहले इसकी बात करते हैं। ठीक है, यहाँ पे क्या है 7 के केस में हमें क्या करना होता है n/4 23/4, हमें तो रिमाइंडर से मतलब है। ठीक है, अगर आप रिमाइंडर फाइंड करते हैं तो 4 5 20, रिमाइंडर कितना बचा 3। समझ में आ रहा है। अगर याद ना भी रहे तो कोई बात नहीं, 7 के केस को लिख लो, 7 1 7 7 2 9, 3 करोगे तो 3 आता था, अगर 4 करते हो तो क्या आता था 1। ये 7 के केस थे। ठीक है, अब ये कब था जब रिमाइंडर क्या था 1, रिमाइंडर 2, रिमाइंडर 3 और रिमाइंडर क्या था 0। तो ये याद कैसे होता है 7 7 7 49, 9 आ गया, 9 को 7 से करो 63, 3 आ गया, 3 को 7 से करो 21, 1 आ गया। इस तरीके से आप याद रख सकते हो। हमारे पास रिमाइंडर क्या है 3, तो इसका मतलब यूनिट डिजिट ऑफ 7 रेज टू द पावर 23 इज 3। एक केस तो ये क्लियर हो गया। ठीक है, अब हम किसकी बात करते हैं 8 रेज टू द पावर 13 की। अब हमें 8 रेज टू द पावर 13 की बात करते हैं। यहाँ पे भी n/4,
13/4। हमें तो रिमाइंडर से मतलब है। 4 × 12 1, रिमाइंडर क्या बचा 1। अब 8 के केस लिख लो, 8 raised to the power 1 8, 8 2 64 4, 4 8 32 2, फिर क्या है 6। ये कैसे आता है, ये कब आता है जब रिमाइंडर क्या हो 1 2 3 0। देखो याद कैसे करना है, 8 की पावर 1 तो 8 होता है, 8 को 8 से मल्टीप्लाई करोगे 64 4 आ गया, 4 के 8 से करोगे 32 2 आ गया, 2 के 8 से करोगे 16 6 आ गया। तो यहाँ पे अब हमारे पास रिमाइंडर क्या था 1 था, तो 1 वाला केस तो ऊपर वाला है, तो इसका मतलब यूनिट डिजिट ऑफ 8 raised to the power 13 इज 8। ये आपके पास 8 की पावर 13 की यूनिट डिजिट आ गई और ये 7 की पावर 23 की यूनिट डिजिट थी। अब हमें एक्चुअल में फाइंड किसकी करनी थी, y की, यूनिट डिजिट ऑफ y, जो कि क्या है ये इज, इसकी क्या थी 3 इंटू, इसमें इंटू है ना, उसकी क्या थी 8। आपके पास क्या आना है 24। अब 24 के हिसाब से दिस 4 इज द आंसर, तो ये आपके पास आंसर रहेगा। तो इस तरीके से आप यूनिट डिजिट फाइंड कर सकते हैं कि कैसे यूनिट डिजिट फाइंड की जा सकती है। तो ऐसे ही मान लीजिए एक और क्वेश्चन समझाता हूँ, ये इंटू का था, एक प्लस का समझाता हूँ। शायद अब तो साइक्लिसिटी समझ आ गई होगी। फाइंड द यूनिट डिजिट ऑफ 7 raised to the power 17 plus 7 raised to the power 34, 7 raised to the power 17 plus 7 raised to the power 34, ये फाइंड करना है। y is equal to 7 raised to the power 17 plus 7 raised to the power 34। सेवन रेज़ टू द पावर 17, ये सॉल्व करना है। 17 को हमें क्या करना होगा n/4, 17/4। हमें तो क्या फाइंड करना है रिमाइंडर, हमें तो रिमाइंडर फाइंड करना है। 4 4 चौके 16, रिमाइंडर क्या है 1। पहले मैं देखो यहाँ पे लिख देता हूँ 7 की पावर 1 7, 7 रेज़ टू द पावर 2 9, 3 3 4 1, ये केस आते हैं। अब इसके लिए रिमाइंडर क्या होगा 1 2, यहाँ पे रिमाइंडर 3, यहाँ पे रिमाइंडर 0। अब यूनिट डिजिट ऑफ 7 रेज़ टू द पावर 17, रिमाइंडर 1 था तो ऊपर वाला केस है क्या आ गया 7। समझ आ रहा है कुछ, ठीक है। ऐसे ही 34 वाला केस लीजिए, 7 रेज़ टू द पावर 34 n/4, 34/4, रिमाइंडर 4 8 32, 2 रिमाइंडर बचे। 2 वाला केस देखो 9, तो यूनिट डिजिट ऑफ 7 रेज़ टू द पावर 34 इज 9। आगे अब हमें इसकी फाइंड करनी थी, दोनों का समेशन लेना। यूनिट डिजिट ऑफ 7 रेज़ टू द पावर 17 प्लस 7 रेज़ टू द पावर 34। अब पहले वाले की 7 थी, दूसरे वाले की 9 थी, लास्ट में ये 16 आ गया टोटल, तो ये जो 6 आया 6 इज द आंसर। इस तरीके से आप साइक्लिसिटी की हेल्प से किन्हीं भी x रेज़ टू द पावर n के जो क्वेश्चंस हैं, ठीक है, उनके लिए आप लास्ट डिजिट या फिर जिसको आप क्या बोलते हो यूनिट डिजिट, वो फाइंड कर सकते हो। समझ आ रहा है कुछ? देखिए आगे सुनिए। वेरी इंपॉर्टेंट और लास्ट क्वेश्चन, थोड़ा ध्यान से देखना, अभी तक तो मैंने साइक्लिसिटी समझाया। फाइंड द लास्ट डिजिट ऑफ 73 रेज़ टू द पावर 75 रेज़ टू द पावर 64 रेज़ टू द पावर 76। इस तरीके का क्वेश्चन देखिए, y is equal to 73 रेज़ टू द पावर 75 64 76।
हम सबसे पहले इसको इस ऊपर वाली पावर को सोल्व करते हैं। सबसे ऊपर वाली पावर को, सबसे ऊपर वाली जो पावर है वो है 64 रेज़ टू द पावर 76। हम यहां से शुरू करते हैं। 64 रेज़ टू द पावर 76। आप चेक कर लो, ये हमेशा क्या आएगा, एक इवन नंबर आएगा, क्योंकि यहाँ पे साइक्लिसिटी क्या है 4, हमेशा क्या आएगा इवन नंबर आएगा। तो इसका मतलब y इज इक्वल टू 73 रेज़ टू द पावर 75 और उस पे क्या है इवन पावर है कोई। यहां तक समझ में आया? अब देखो यहाँ पे क्या है 3 है, तो इसका मतलब n को हमें 4 से डिवाइड करने पे क्या फाइंड करना है, रिमाइंडर। यहां तक आया समझ में? अब n/4 का मतलब है 75 की इवन पावर और डिवाइडेड बाई 4। देखो इसको मैं कैसे लिखा, 76 माइनस 1 इवन पावर डिवाइडेड बाई 4। एक जगह मैंने अपनी वीडियो में ये समझाया था कि देखो मैं वो रिजल्ट यहां लिख रहा हूं, a प्लस बी रेज टू दी पावर n, k इंटू ए प्लस बी रेज टू दी पावर n। ये मैंने एक वीडियो में समझा रखा है, नंबर सिस्टम की जो पहली वीडियो है उसमें ये है a प्लस बी रेज टू दी पावर n बाय द बाइनोमियल k इंटू ए प्लस बी रेज टू दी पावर n। तो आप इसको क्या लिख सकते हो, 76 इंटू k प्लस माइनस 1 रेज टू दी पावर इवन डिवाइडेड बाई 4। अब देखो यह है 76 इंटू के प्लस 1 डिवाइडेड बाई 4, इवन पावर है तो प्लस बना देगा। अब देखो यहां से रिमाइंडर क्या आया 0, यहां से रिमाइंडर क्या आया 1, ठीक है। तो इसका मतलब फाइनली आपके पास ओवरऑल रिमाइंडर क्या आता है 1 आता है। यहां तक आ गया समझ में? अब इधर आ जी, आपने क्या किया कि n को 4 से डिवाइड किया तो रिमाइंडर क्या आया 1। 3 की साइक्लिसिटी चेक कीजिए, अगर रिमाइंडर 1 आता है तो दिस इंप्लाइज द यूनिट डिजिट ऑफ y इज 3। आप साइक्लिसिटी से चेक कर सकते हैं। तो इस तरीके से हाई पावर्स के क्वेश्चंस आप सोल्व कर लेना। मैंने एक समझा दिया है कि इवन पावर आए या ओड पावर आए उस हिसाब से चेंज हो जाएगा, ओड आता तो माइनस आ जाता, इवन आया तो यहाँ प्लस आ गया। इस तरीके के आप क्वेश्चंस कर सकते हैं। अगर कोई डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में डालिए। थैंक यू।